सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था थर्ड बहुपद, जिसमें हम 3.4 पढ़ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। आज करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको जो समीकरण दे रखे हैं वो आपको चेक करने हैं कि ये द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यानी आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपको चेक करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और फिर आपको धराचार्य सूत्र की सहायता से आपको चेक करना है उसके मूल क्या होंगे। तो देखिए मूलों का अस्तित्व, सीधी धराचार्य सूत्र अपने पास में क्या आया था कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए अब मूल किस पर डिपेंड करेंगे, यहाँ पे ये जो रूट के अंदर राशि जो है ना, इस पे मूल डिपेंड करेंगे। मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, वास्तविक या समान होंगे, वास्तविक या भिन्न भिन्न होंगे। यानी ये जो विविक्तिकर है, कौन सा विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रूट के अंदर राशि है इस पे डिपेंड करेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो नंबर 1 देख लीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपके पास में जो गुणांक दे रखे होंगे ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, एक्स का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो इन गुणांकों का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर ये 0 हो गया तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे एवं समान, वास्तविक एवं समान। आगे बात, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया तो बचेगा क्या फिर -b/2a, यानी कि दोनों ही मूल क्या होंगे, समान होंगे। अब दूसरी कंडीशन कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है अगर 0 से, अगर 0 से बड़ा है तो रूट के अंदर 0 से बड़ी राशि आती है तो उसका आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो। तो अगर बड़ा है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे एवं भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न, क्योंकि एक बार प्लस का चिन्ह लगेगा, एक बार माइनस का चिन्ह लगेगा। और 0 से बड़ी राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट के अंदर कुछ ना कुछ राशि आएगी, इसका प्लस और माइनस चिन्ह लगेगा, यानी दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। और तीसरी कंडीशन है आपकी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी कि 0 से छोटा यानी नेगेटिव, यानी रूट के अंदर नेगेटिव राशि आ जाएगी। अब देखिए रूट के अंदर नेगेटिव राशि कुछ भी आ जाए, -3, जैसे रूट माइनस का 1, रूट माइनस का 5, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, फिर काल्पनिक होगी। यानी कि मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। आगे बात समझ। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों में मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्री धराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको ज्ञात करना है। तो इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। आगे बात समझ में। तो इसका आंसर, तो व्यापक द्विघात समीकरण कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो बताइए a बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखिए तुलना कर लीजिए, a क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा -2√2 और c बराबर क्या हो जाएगा 1। आगे बात समझ। अब देखिए नाउ आपको क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 2√2 का स्क्वायर, तो माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस का आ जाएगा। आगे बात सुने, माइनस 4 दूनी 8 बराबर क्या आ गया 0। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अतः मूलों का अस्तित्व है तथा मूल क्या होंगे बताना, वास्तविक एवं समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अब आप क्या करिए, मूल ज्ञात कर लीजिए। नाउ श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ से x बराबर
बी की वैल्यू क्या है -2√2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली। b² माइनस 4ac क्या है 0 बट्टा 2, a की वैल्यू क्या है 2, तो x बराबर क्या है माइनस माइनस प्लस 2√2 और ये तो क्या हो गया 0 हो गया बट्टा 4। नीचे क्या आ जाएगा x बराबर 2 तो √2 बट्टा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/√2। अतः मूल 1/√2 तथा 1/√2 होंगे। इन दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक एवं समान होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का और पार्ट कर लेते हैं कोई। अब देखिए इसका आप कर लीजिए, दूसरा आपको करना, तीसरा पार्ट कर लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट क्या है x प्लस 1/x बराबर 3 और क्या दे रखा है x नॉट इजगल टू 0। x 0 नहीं होगा क्योंकि x 0 होगा तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिट, यानी a परिभाषित हो जाएगा ये। तो देखना, तो यहाँ से क्या दिया गया समीकरण क्या दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3। तो लेस से पहले क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर 3, तो यहाँ से x² प्लस 1 बराबर 3x, तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 और b बराबर क्या आ जाएगा -3 और c बराबर क्या आ जाएगा 1। नाउ विविक्त कर b² माइनस 4ac बराबर, तो b² यानी -3 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 1, तो 9 माइनस 4 बराबर 5। अतः b² माइनस 4ac क्या है बड़ा है 0 से, b² माइनस 4ac क्या है बड़ा है 0 से। अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। आगे बात समझ में। आप यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिए, अतः मूलों का अस्तित्व है, यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अगर b² माइनस 4ac बराबर है 0 का तो भी मूलों का अस्तित्व है। अगर b² माइनस 4ac छोटा है 0 से तो आप कहोगे मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। आगे नहीं बात समझें। और उस कंडीशन में उसके मूल आयोटा सेमिस्टर संख्या वाली उसमें आ जाता, वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पे नहीं होगा, यानी मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या हो गया इसके मूलों का अस्तित्व है और मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। नाउ श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बट्टा 2a। x बराबर -b माइनस का 3 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac का मान हमने निकाल लिया क्या है 5 बट्टा 2 इंटू a का मान क्या है 1। तो यहाँ से x बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया +3 प्लस माइनस रूट 5 बट्टा 2। अतः प्लस लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 बट्टा 2, माइनस लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 बट्टा 2। देख लीजिए दोनों मूल क्या है वास्तविक है, वास्तविक संख्याएं हैं, और दोनों मूल क्या है भिन्न भिन्न भी है, यानी दोनों मूल अलग अलग है। तो ये आ गया आपके दोनों मूल। आगे बात सुनो, तो क्या आ जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 5 बट्टा 2 और 3 माइनस रूट 5 बट्टा 2। चलिए अगला पार्ट देख लीजिए, इसका एक और कर लेते हैं। पांचवा पार्ट देख लीजिए, इसका पांचवा पार्ट क्या है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। क्लियर। तो द्विघात समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 4, सी बराबर क्या हो जाएगा 5। अब 9 विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 5, 16 माइनस 5 और 20 क्या आ रहा है माइनस का 4। अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, माइनस 4 आ रहा छोटा है 0 से। अतः मूल वास्तविक नहीं है। 0 से छोटा आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है। तो ये इसका हल। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दूसरे के जो पार्ट बाकी है वो आप घर पे करना, कोई चीज़ समझ में आए तो वापस पूछ लेना। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। आगे बात समझ में। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, तो हम मान के चलते हैं। एक मान लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, x है, तो x से अगला धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, x + 2। अब देखिए कैसे, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 5 धनात्मक विषम पूर्णांक, 5 विषम है। अब 5 से जो अगला विषम, ये कह रहा है ना क्रमागत, क्रमागत यानी उसके जस्ट आगे वाला धनात्मक पूर्णांक, तो 5 के आगे क्या आता है 7 आता है। वो हमेशा उसमें क्या होता है 2-2 आप जोड़ते जाइए। कोई भी विषम पूर्णांक है उसमें आप 2-2 जोड़ते जाओगे तो वापस विषम पूर्णांक क्रमागत विषम पूर्णांक आते रहेंगे। यानी कि एक अगर विषम पूर्णांक x है तो इससे जस्ट अगला कौन सा होगा, x + 2 होगा। आगे बात समझ में। तो देखिए माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 2 है। मान लिया अगर पहला x है तो उससे अगला वाला कौन सा होगा, x + 2 होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए नाउ प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 290। कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग दे रखा है 290। अब यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन जाएगा और उससे हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, क्योंकि x से तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस ये क्या हो गया x² प्लस 4x + 4 290। तो x² 2x² प्लस 4x, इसको इधर भेज देंगे -286 बराबर 0। 2 का भाग और जा रहा है तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस 2x माइनस 143 143 बराबर 0। आगे बात समझ में देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लीजिए या कोई सी भी विधि से। अब आपको इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। आगे बात समझ में। अब देखना हम कौन सी विधि से करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 2 और c बराबर क्या है -143। आगे बात समझ में। तो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा 2a। तो यहाँ से x बराबर -b यानी कि -2 प्लस माइनस √b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है -143 बट्टा 2a का मान क्या है 1। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस √ तो 143 × 4 कितना होता है, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 16 = 17, 572 और ये हो गया 2 दूनी 4, 572 + 4 576।
बट्टा 2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, हाँ 576 किसका होता है भाई 24 का बट्टा 2। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, तो प्लस लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा -2 प्लस 24 बटा 2। x बराबर क्या आ जाएगा 24 में से 2 22, 22 बटा 2 11। माइनस लेने पर x बराबर -2 -24 बटा 2। तो x बराबर यहाँ से -24 -28 माइनस का 13। ये दो चीज आ गई। अब देखना ध्यान से, x का मान आपके पास में 11 आया और माइनस का 13 आया, लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक रखना है। क्या रखना है, ये भी विषम पूर्णांक है, लेकिन क्या कह रहा है प्रश्न, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 11 होगा। यानी x का मान 11 होगा, तो फिर अगला x + 2 क्या हो जाएगा 13। यानी अपने जो दो धनात्मक विषम पूर्णांक वो कौन से होंगे 11 और 13 होंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए, चूंकि x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः x बराबर क्या होगा 11। अतः दो क्रमागत विषम पूर्णांक 11 तथा 13 है। अतः दो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन से होंगे 11 और 13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो आप मान के चल लेते हैं, हम माना बड़ी संख्या बराबर क्या है x है। आगे बात समझ। अब देखिए क्या कह रहा है, दिया है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 4 गुना। बड़ी संख्या क्या है x, x का 4 गुना 4x। तो ये हो गया छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 4x, और बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है x है, तो x का वर्ग x²। आगे बात समझ में। ये तो आपको दिया हुआ। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार के दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। आगे बात समझ में, यानी कि ये बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है 45 है। कह रहा है ना दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। आगे बात समझ में, तो बड़ी संख्या के वर्ग क्या है x² और छोटी संख्या का वर्ग क्या है 4x। इनका अंतर क्या दे रखा है 45। x² माइनस 4x बराबर कितना दे रखा है 45। आगे बात समझ में। अब यहाँ से x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर क्या हो गया 0। आगे बात समझ में। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x², तो यहाँ से x सीधा इसका धराचार्य सूत्र से ही निकाल दीजिए आप। चलिए तो अब इसको आपको हल करना, आप चाहे तो गुणनखंड करके भी कर सकते हो सीधा। कैसे, माइनस का 9 प्लस का 5, 9 में से 5, ये माइनस का 4x, 9 × 45 आ रहा है ना। तो धराचार्य सूत्र से कर लेते हैं इसको। तो श्री धराचार्य सूत्र से, तो यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है -45। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टा 2a। तो x बराबर -b यानी कि माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 4 तो पहले ही दे रखा है, -b यानी कि +4 प्लस माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो c माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 45 बट्टा 2, a का मान क्या है 1। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 45 90 180, कितना हो जाएगा 196। तो x बराबर 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 196, 196 किसका होता है भाई 14 का बट्टा 2। आगे बात समझे, तो ये चीज आ जाएगी। अब यहां से जब प्लस लेंगे, प्लस लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 14 बटा 2, 14 4 18 9, माइनस लेने पर x बराबर 4 माइनस 14 बटा 2 माइनस का 5। आगे ना बात समझ में। अब देख लीजिए यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह रखेंगे, प्लस का रखेंगे। कौन सा रखेंगे, प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो यहाँ से आपके अतः x बराबर क्या आएगा 9। आगे बात समझ, जब x बराबर 9 है, x बराबर क्या है 9 है, तो ये क्या कह रहा है, बड़ी संख्या हमने मान ली क्या x। अब ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग है वो 4 इंटू x है, अतः बड़ी संख्या बराबर क्या है 9। बड़ी संख्या क्या है 9। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 4 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 4 गुना, यानी 4 इंटू 9 कितना आ गया 36। ये 36 क्या है, छोटी संख्या का वर्ग है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अतः छोटी संख्या क्या हो जाएगी प्लस माइनस 6। यह क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है 36, तो छोटी संख्या क्या होगी 36 का क्या करेंगे रूट करेंगे प्लस माइनस 6। अतः संख्याएं कौन सी हो जाएगी 9 6 तथा 9 माइनस 6। या तो संख्या 9 और 6 होगी या 9 और माइनस 6। आगे बात समझ लें, यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लेंगे माइनस, अगर हम x का मान माइनस ले लेंगे, यानी कि बड़ी संख्या हमने ले ली क्या माइनस का 5, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा 4 इंटू माइनस का 5, यानी कि माइनस का 20। अब किसी भी संख्या का वर्ग माइनस होता है क्या, कभी कभी नहीं होता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए उसका वर्ग हमेशा क्या आएगा माइनस नहीं आएगा। आगे बात समझिए, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कोई भी संख्या जैसे 0 लोगे तो 0 का वर्ग क्या होगा 0 होगा। तो कोई भी संख्या का वर्ग या तो 0 या 0 से बड़ा होता है। किसी भी संख्या का वर्ग 0 से छोटा नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा। तो आप x माइनस का 5 नहीं ले सकते, यानी कि आप बड़ी संख्या जो है वो x के यहाँ से इस समीकरण हल करने 2 मान आए ना, तो आप 9 और माइनस का 5 आए तो आप केवल धनात्मक मान ही लेंगे, क्योंकि जब हम ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ से ये प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा कि छोटी संख्या का वर्ग क्या आ रहा है नेगेटिव। किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं आता है। आगे बात है, इसलिए हम क्या लेंगे 9 लेंगे। आगे बात है, अब छोटी संख्या, तो यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा 4 गुना है बड़ी संख्या का 36। ये तो आया 36, इसका वर्ग आया, तो संख्या क्या आएगी इस 36 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस 6। तो संख्या 9 6 या 9 माइनस 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। क्या कह रहा है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि बड़े भाग का वर्ग उसका दुगुना, बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो आंसर हम क्या लेके चलेंगे, माना बड़ा भाग बराबर क्या है x है, अतः
दूसरा भाग क्या होगा, अगर बड़ा भाग x है तो दूसरा भाग यानी कि छोटा भाग, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि 16 को हमने दो भागों में बांट दिया, एक भाग हमने कह दिया x है, तो एक भाग x है तो बचेगा क्या, 16 माइनस एक्स बचेगा, जो कि क्या होगा आपका दूसरा भाग। अब प्रश्नानुसार बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग का वर्ग, बड़ा भाग क्या है x, इसका वर्ग x स्क्वायर, बड़े भाग के वर्ग का दुगुना 2x स्क्वायर, ये किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग यानी कि 16 माइनस एक्स के वर्ग का वर्ग से कितना 164 अधिक है यानी कि प्लस 164, यानी कि छोटे भाग का वर्ग उसमें 164 हम जोड़ेंगे तो वो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुने के क्या है बराबर है। तो ये आपका प्रश्न। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, माइनस 16 दूना 32 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164, सबको इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर इधर है माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, इन दोनों को जोड़ के इधर भेज दीजिए तो माइनस आएगा, तो 6 4 10 की शूम हासिल की 1, 6 6 12 की बिया हासिल की 1, 3 1 4 420 बराबर 0। आगे बात समझने, श्रीधराचार्य सूत्र से, तो यहाँ से a बराबर क्या है आपका 1, b बराबर क्या है 32 और c बराबर क्या है माइनस का 420। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, माइनस बी यानी कि माइनस का 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 दूनी 12 का बी हासिल की 1 3 3 9 1 10 1024, तो 1024 माइनस 4ac, तो माइनस ये c माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac यानी 42 420 को 400 से गुणा कर 0 4 दूनी 8 4 चौक 1680 बटा 2a का मान क्या है 1, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस, हाँ ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 4 8 2 10 की शूम हासिल की 1 7 2704 बट्टा 2। अब 2704 किसका होता है वर्ग वो देख लीजिए, तो 20 का आपका आ जाएगा 50 का 2500, 51 का देख लीजिए, 52 का वर्ग होगा आपके 25 2 27 2 2 4 52 का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस माइनस ये 2704 किसका 2704 का वर्गमूल क्या होगा 52 बट्टा 2। आगे बात सुनिए, अब देखिए, अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से अब आपको प्लस लेने पर x बराबर क्या आएगा माइनस का 32 प्लस 52 बट्टा 2, तो कितना बचेगा 20 बटा 2 10, माइनस लेने पर x बराबर माइनस का 32 माइनस का 52 बट्टा 2, तो 84 हो गया, तो 84 42 माइनस का 42, माइनस का 10 और माइनस का 42। अब माइनस का 42 तो इसका टुकड़ा हो नहीं सकता, 16 के टुकड़े करने हैं आपको, 16 को अगर आपको 2 भागों में बांटना है, 16 को 2 भागों में बांटना है तो ये टुकड़ा माइनस तो होगा नहीं, अतः x बराबर क्या होगा 10, भाई माइनस 42 तो इसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, आपका आंसर क्या आएगा x बराबर 10। आगे बात समझे, अतः बड़ा भाग हमने क्या माना था x माना था ना हमने, बड़ा भाग क्या होगा 10 और छोटा भाग वो क्या होगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। आगे बात समझे, अतः 10 तथा 6 यानी कि 16 को हम दो भागों में किस प्रकार बांटेंगे 10 तथा 6। आगे बात समझे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई चीज़ समझ नहीं आए दोबारा पूछिए। धन्यवाद।